नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। देखिए, ये गर्म कुर्ती है और इसकी फ़िटिंग हमें करनी है। तो किस तरह से हम इसकी फ़िटिंग करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी चेस्ट हम नाप लेते हैं कितनी है। तो देखिए, रेडीमेड कुर्तियाँ जो होती हैं वो अक्सर फ्री साइज़ की होती हैं, तो हमें उन्हें अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो देखिए, यहाँ पे अपर चेस्ट की आ रही है, जो ये 40 इंची की आ रही है इस तरह से। और अब हम इसके कमर को नापते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे 19 इंची इस तरह से आ रही है। तो हमें किस तरह से इसकी फ़िटिंग करनी है मैं आपको बताऊंगी। तो हम पहले कुर्ती को इसको उल्टा कर लेते हैं, फिर इसकी मार्किंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है और अब हम इसे नाप लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको नापेंगे इस तरह से इंची टेप रख के। देखिए, एक साइड से यहाँ से नापते हुए हम इसको यहाँ से नापेंगे। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस तरह से 41 इंची आ रहा है। उल्टी साइड से हम करेंगे तो हमें जो चेस्ट चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी 36 इंची। और इस तरह से अब हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए, यहाँ से इंची टेप को रखते हुए यहाँ से हमने नापा है, तो ये हमारी 20.5 आ रही है। और कमर हमें चाहिए होगी वो 32 इंची चाहिए होगी। तो इसी के हिसाब से हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से अगर हमें 36 इंची चाहिए होगी तो जो भी हमारा ऊपर का चेस्ट का साइज़ आएगा उसको हम 4 भाग में यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, तो आधा इधर और आधा इधर, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा देखिए 2 पार्ट में है, तो हमारे यहाँ पे 2 हिस्से इधर हो जाएंगे और 2 हिस्से हमारे इधर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 41 आ रहा है और हमें चाहिए यहाँ पे 18। तो इस तरह से देखिए 2 इंची पे हम निशान रखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और सेम इसी तरह से हम इस साइड पे भी यहाँ इंची टेप रखेंगे और 2 इंची पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और सेम इसी तरह से अब हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो कमर पे हमें चाहिए होगी 16 इंची। तो यहाँ से देखिए हम कमर पे रखेंगे इस तरह से इंची टेप और यहाँ पर हम 2 इंची का मार्किंग कर देंगे। तो ये अगर थोड़ी सी टाइट भी हो जाएगी हल्का सा, तो इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा लूजिंग होता है इस तरह से। तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया और अपना निशान यहाँ लगा दिया। अब इन निशानों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने मिला दिया और इसको हम, ये हमारी हिप साइज़ यहाँ से आ रही है, इस निशान को हम यहाँ पे हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी शेप यहाँ डल गई है। और सेम इसी तरह से यहाँ पे हम शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से शेप दे दी और ये शेप हम यहाँ से कर्व डालते हुए यहाँ आपस में हमने मिला दिया। और अब हम करेंगे स्लीव की मार्किंग। तो स्लीव को हम इस तरह से देखिए रखेंगे। अब स्लीव को हमने इस तरह से रख लिया है और हम अब इसकी स्लीव की मोहरी की नाप करेंगे। तो मोहरी का नाप आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ये 4 इंची, यहाँ 4.5 इंची आ रहा है। तो मैं यहाँ 4 इंची पर मार्किंग करूँगी। और 4 इंची पर मार्किंग करने के बाद में जो हमारा यहाँ पे ये निशान आया है, इस निशान को इस निशान से हम इस तरह से रखेंगे और मिला देंगे। तो देखिए, ये इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। सेम यही मार्किंग हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पे 4 इंची पे और यहाँ निशान इस तरह से लगा देंगे और इस निशान को हम इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से मिला दिया और अब हम इन निशानों पे हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए, फिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें स्लीव से यहाँ से इसकी सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से हम सिलाई नहीं लगाएंगे। हम जो सिलाई लगाएंगे यहाँ से लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इसकी, यहाँ से यहाँ तक फिटिंग की। उसके बाद हम स्लीव की लगाएंगे सिलाई। तो देखिए, इन दोनों जोड़ों को हम इस तरह से यहाँ से जो होते हैं हम शोल्डर वाले, इनके जॉइंट को हम ऊपर की साइड इस तरह से रखेंगे और ऊपर की साइड रखते हुए ये हम बीच सेंटर में इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए इस मार्किंग पे, और इस यहाँ से हमें देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे जॉइंट वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से लेंगे और बिल्कुल यहाँ से किनारे से इसके मिला के यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको यहीं रोक देंगे और हम स्लिप की करेंगे।
अब इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी पूरी सिलाई लगा ली है और अब हम लेंगे यहाँ से स्लीव को इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए मोहरी वाली साइड से, और यहाँ हम इस तरह से रखेंगे और धागे को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ से हम थोड़ा पक्का कर लेंगे इसको। उसके बाद हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है और यहाँ सिलाई हम आराम से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी इस तरह से ये फिटिंग हो चुकी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे फिटिंग लगा लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हमें यहीं से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ से मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाते हुए और बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर में यहाँ पे हमारी सिलाई लगानी है। यहाँ हम पक्का कर लेंगे इसको। और उसके बाद में अब हम यहाँ पे स्लीव की लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ देखिए इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इधर से हम इधर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह आप देखिए ये हमारे यहाँ पे लग गई है और इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से हमारी फिटिंग यहाँ इस तरह से लग गई है। और दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी फिटिंग पूरी लग गई है। और मैं अब आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे फिटिंग लग चुकी है। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट यहाँ पे फिटिंग लगी है। और स्लीव भी आप देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे फिटिंग इस तरह से लग गई है। और सेम इस तरह से आप इधर साइड में भी देखिए पूरी फिटिंग हमारी लग के यहाँ पे तैयार है। और इस तरह से आप फिटिंग कीजिए। और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।